मोदी निशाना था, अडानी तो सिर्फ बहाना था। ये बात तो सब जानते ही थे, लेकिन अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने इसे सिद्ध कर दिया। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी आर क्लोज एलाइज। Their fate is intertwined. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुले तौर पर ये कह दिया कि अडानी के लिए मुश्किलें पैदा करने से मोदी सरकार कमजोर होगी और बदलाव लाने के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो आखिर कौन है ये सोरोस और कब से पड़ा हुआ है मोदी जी के पीछे? कौन है जॉर्ज सोरोस? कई रूस समर्थित देशों की सरकार गिरा चुका है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि जिस देश की सरकार गिरानी हो उसमें देश विरोधी एनजीओ को फंड कर दो और अपना इकोसिस्टम खड़ा कर दो। और तो और इसने 1992 में यूके में जॉन मेजर की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिरवा दी थी। ये जिस भी देश में सरकार गिरवाता है उसके बाद ऐसी सरकार बनवाता है जो उसको फायदा पहुँचाए। क्यों लगा हुआ है नरेंद्र मोदी के पीछे? जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति 830 करोड़ डॉलर है। गौर फरमाइए, 830 करोड़ रुपए नहीं बल्कि डॉलर, जो किसी भी छोटे देश की 50% जीडीपी के बराबर है। और इसी पैसे से वो अपना इकोसिस्टम बनाता है। इसके निशाने पर पिछले कई साल से इंडिया और मोदी जी हैं। मोदी जी अपने गुजरात के अनुभव से समझ गए थे कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो अमेरिका की तरह मजबूत और शक्तिशाली देसी कंपनियां चाहिए, ताकि इंडिया अपना खुद का इकोसिस्टम बना सके। जैसे कि अभी 80 बिलियन डॉलर की डील टाटा ने की, लेकिन अगले ही दिन उसका कूटनीतिक परिणाम देखने को मिला, जब चीन के सामने अमेरिका भारत के पक्ष में आकर खड़ा हो गया और एलएसी पर विवाद खड़ा कर भारत की संप्रभुता को चोट करने के लिए चीन की जमकर क्लास लगाई। भारतीय उद्योगपतियों पर हमला मूल रूप से भारत के इकोसिस्टम को कमजोर करना है, यानी कि हमारी ग्लोबल पावर और प्रतिष्ठा पर हमला है। इंडिया पीछे ही रहे, यही इसका मकसद है। उसे इस बात से भी चिढ़ थी कि मोदी भारत का पैसा भी बचा रहे हैं और महंगाई को भी कंट्रोल में रखा हुआ है और रूस से सस्ते भाव में तेल खरीदकर मोदी जी देश हित में कदम उठाते हैं और ऐसे अरबपतियों और विकसित देशों के दबाव को नजरअंदाज करते हैं। ये बात इन्हें चुभती है। कैसे पीछे पड़ा हुआ है? 24 जनवरी 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में ही इसने मोदी जी पर धावा बोल दिया था। कहने को तो ये लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन इसे चुनावी तरीके से चुने हुए मोदी जी तानाशाह लगते हैं और यही झूठ वो अपने इकोसिस्टम के द्वारा भी बुलवाता है। सोरोस को धारा 370 हटने से भी दिक्कत थी और बार बार झूठ फैलाते हुए उसने कहा कि सीएए की वजह से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिन रही है। इसकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भारत में बहुत सारे एनजीओ और न्यूज मीडिया को चंदा देती है, जैसे कि स्क्रोल। वो इंडिया में भी एनजीओ को फंड देता है, जैसे कि लॉयर्स कलेक्टिव, जो देश विरोधियों